बाशुबाटी। आपने ये नाम तो शायद नहीं सुना होगा, पर रक्षाबंधन, स्वदेशी आंदोलन, बंगाल पार्टीशन, इन सारे शब्दों से आप ज़रूर वाकिफ़ होंगे। दोस्तों, आज हम आ गए हैं बाशुबाटी, जहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार रक्षाबंधन रिचुअल को चालू किया था, जो तब हिंदू और मुसलमान के बीच मनाए जाते थे। और यहीं से स्वदेशी आंदोलन की भी शुरुआत की गई थी। और सिर्फ यही नहीं, आपको पता है, स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के बाद इंडिया लौटे, तो यहीं पे उसका सेलिब्रेशन भी किया गया था। फिलहाल तो इसका हाल बहुत ही ख़राब है और कोई कोई तो इसको भूतिया कर भी बोलते हैं, लेकिन हमारे आज़ादी के जंग में और आज पूरे देश में हिंदू और मुसलमान को लेके जो अनरेस्ट चल रहा है, उसी हिंदू और मुस्लिम को एक करने के पीछे और बंगाल पार्टीशन को रोकने के पीछे इस घर का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। तो आइए झाँक कर देखते हैं इसके 150 साल पुराने इतिहास को। मेरा नाम है सुमन और आप देख रहे हैं हिस्ट्री टेल्स। साल 1875 की बात है। जगत चंद्र, जो कि कांटा कुकुर बासु परिवार का बहुत ही जाने माने व्यक्तियों में से एक थे, जिनके दो बेटे थे, ताराचंद और माधव चंद्र। इसमें से माधव चंद्र के तीन बेटे थे, नंदलाल, पाशुपति और महेंद्रनाथ। नंदलाल और पाशुपति दोनों ने मिलकर इस आलीशान मैंशन को बनाया, जिसका फाउंडेशन रखा गया 19 अक्टूबर 1876 को, और 10 जुलाई 1878 में ये पूरी तरह से बन के तैयार हुआ। इस आलीशान घर के इंटीरियर्स को बहुत ही बारीकी से डिज़ाइन किया गया था, जिसमें बामापदो बैनर्जी के बनाए हुए 100 से भी ज़्यादा पेंटिंग्स थे। बामापदो बैनर्जी, जो कि 19th सेंचुरीज़ के बहुत ही जाने माने आर्टिस्टों में से एक है, और इन्होंने काफ़ी सारे इंडियन माइथोलॉजीज़ के ऊपर पेंटिंग्स बनाए थे, जो कि पूरी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। कहते हैं इस मैंशन को टोटल 22 बीघा ज़मीन के ऊपर बनाए गए, जिसमें था मेन कोर्टयार्ड, जिसको बंगाली में ठाकुर दालान भी बोला जाता है, जहाँ पे हर साल दुर्गा पूजा और जगद्धात्री पूजा सेलिब्रेट किए जाते थे। उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा सा गार्डन था और एक प्राइवेट ज़ू भी था। जब ये पूरी तरह से बन के तैयार हुआ तो कुछ इस तरीके से दिखता था। बासु बाटी या बासु फैमिली का प्रधान सदस्य पाशुपति बासु आर्ट और कल्चर से भी बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए थे और बहुत ही ज़्यादा शौकीन भी थे। कहते हैं इस टाइम पे जब अवध का राजा वाजिद अली शाह को निर्वासित किया गया, तो वो वेस्ट बंगाल के मेटिया बुरुज में आके रहने लगे। तब गिरीश चंद्र घोष ने उनका ही बनाया हुआ नाटक पांडव गौरव यानी ग्लोरी ऑफ द पांडवास को इसी बासु बाटी में परफॉर्म किया था। आज़ादी के दौर में भी बासु फैमिली का या बासु बाटी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। कहते हैं उस टाइम पे रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जैसे दिग्गज लोगों का इस घर में आना जाना रहता था, और आज़ादी के जंग के दौरान यहीं पे सारे मीटिंग्स और प्लानिंग्स भी किए जाते थे। साल 1905 स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत यहीं से की गई थी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इसी बासु बाटी में मीटिंग्स और लेक्चर्स अरेंज करते थे, आज़ादी में देशवासियों को इकट्ठा करने के लिए। 1905 में जब लॉर्ड काजन ने बंगाल पार्टीशन करना चाहा, तब यही से उसका विरोध भी किया गया था। कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी बासु बाटी में एक फंड को क्रिएट किया था, जिससे बंगाल पार्टीशन को रोका जा सके और बंगाल के जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको भी डेवलप किया जा सके। और इसी जगह पे रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार हिंदू और मुस्लिम्स को एक करने के लिए रक्षाबंधन रिचुअल को भी चालू किया। अभी तक जो मैंने आपको कहा, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ। बासु बाटी के मेन एंट्रेंस के पास आपको ये फलक देखने को मिलेगा, जहाँ पे बंगाली में साफ साफ लिखा है कि रक्षाबंधन के दिन रविंद्रनाथ टैगोर के हाथ यहाँ पे एक फ़ंड क्रिएट किया जा रहा है, ताकि बंगाल पार्टीशन को रोका जा सके और बंगाल के इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी डेवलप किया जा सके। लेकिन आज़ादी के बाद हमारे देश में ज़मींदारी प्रथा को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, जिस वजह से इस घर को आफ्टर इंडिपेंडेंस मेंटेन कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। इस वजह से पाशुपति बासु के जो डिसेंडेंट थे, उन्होंने इसके जो ईस्टर्न पार्ट है उसको स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, और वहीं पे बाद में एक लाइब्रेरी को क्रिएट कर दिया गया, जो कि स्टेट लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे आप परमिशन लेके अंदर जाके देख सकते हैं। और जो वेस्टर्न पार्ट है वो अभी तक
इसी बासु फैमिली के जो डिसेंडेंट है उसके पास ही है। फिर 2008 में अंबुजा रियलिटी कंपनी ने इसका जो वेस्टर्न पार्ट है जो कि बासु फैमिली के पास है उसको एक हेरिटेज होटल में कन्वर्ट करने का सोचा, जिसके लिए उन्होंने अमित बासु जो कि अब का करंट डिसेंडेंट है उनसे भी नेगोशिएशन की, लेकिन कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो अभी तक बन के तैयार नहीं हो पाया। आज इस घर को कुछ कुछ फिल्म्स के शूटिंग के लिए रेंट पे दिया जाता है। यहाँ पे काफ़ी सारे फेमस बंगाली मूवीज़ जैसे प्रोसेनजीत चैटर्जी का 22 से श्रावण, एला 4 अध्याय, सब भुतुरे जैसे मूवीज़ का शूटिंग कंप्लीट किया गया है। दोस्तों आज इसका हाल बहुत ही ख़राब है और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इसको हेरिटेज बिल्डिंग 1A का तकमा दे के रखा है, मतलब फर्स्ट क्लास हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ में से एक। तो दोस्तों ऐसे ही बहुत छोटे छोटे चीज़ों का और छोटे छोटे जगहों का बहुत बड़ा बड़ा इतिहास होता है जो शायद कभी हमें टेक्स्ट बुक्स में नहीं पढ़ाए जाते हैं। वैसे आपका क्या ख्याल है इस जगह के बारे में, और अगर आप ये जगह विज़िट कर चुके हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं, फिर लौटेंगे किसी दूसरे इतिहास के टॉपिक को लेके। नमस्कार।